Today I am going to discuss about the transcription and different type of RNA polymerases which are used in the transcription of cellular organisms. Now सबसे पहले अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे it is the formation of RNA from DNA template. नाउ यहाँ पे जो डीएनए है ये एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और जो इसका एक स्ट्रैंड है ये 5' to 3' डायरेक्शन में है और जो सेकंड स्ट्रैंड है ये 3' to 5' डायरेक्शन में है. नाउ सबसे पहले जब भी डीएनए की सिंथेसिस होती है तो ये 5' to 3' डायरेक्शन में होती है. सिमिलरली जब भी आरएनए की सिंथेसिस होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन तो ये भी 5' to 3' डायरेक्शन में होती है. तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड जो एज अ टेम्पलेट यूज होगा डीएनए का स्ट्रैंड जिससे कि आगे आरएनए की सिंथेसिस होगी ये 3' to 5' डायरेक्शन में होना चाहिए. तभी यहाँ पे 5' to 3' इस डायरेक्शन में आरएनए की सिंथेसिस होगी. नाउ जब भी आरएनए की सिंथेसिस होती है विच इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पे जो एक डीएनए का स्ट्रैंड है ये एज अ टेम्पलेट काम करता है. मींस जो सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड है इससे आरएनए की सिंथेसिस होती है. जो दूसरा स्ट्रैंड है ये आरएनए की सिंथेसिस मींस ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. नाउ सबसे पहले ये जो स्ट्रैंड है इससे आगे यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन रहा है तो इस डीएनए के स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड. और यहाँ पे ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का इससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यहाँ पे सिंथेसाइज होगा. और जो डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड है जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में है इसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. तो यहाँ पे जो एक डीएनए का स्ट्रैंड है ये एज अ कोडिंग स्ट्रैंड काम करेगा. मींस कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब है कि सिमिलर जो इसमें सीक्वेंसेस हैं वैसे ही आरएनए में बनेंगे ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन. और जो इसका सेकंड स्ट्रैंड है ये यहाँ पे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करेगा. नाउ यहाँ पे ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इससे एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की सिंथेसिस होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. नाउ ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इट इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस. जैसे हमने डीएनए में देखा था वहां पे जो दोनों स्ट्रैंड है ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं मींस रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो आरएनए की सिंथेसिस है ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है. इससे इसमें एक टाइम पे एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है यही टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा और इससे ही आरएनए की सिंथेसिस होगी. ट्रांसक्रिप्शन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस. सिलेक्टिव प्रोसेस का मतलब है कि सपोज ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है. नाउ इसमें से इतना जो डीएनए है यही आरएनए की सिंथेसिस करेगा. मींस पोर्शंस में सिलेक्टिव जो पोर्शन है इसके इससे एमआरएनए की सिंथेसिस होती है. ऐसा नहीं है कि ये पूरे का पूरा डीएनए जो है ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा इनटू एमआरएनए. सो दैट्स व्हाई इसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव प्रोसेस. उसके बाद ये प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है. जब भी आरएनए की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ डीएनए टेम्पलेट तो यहाँ पे कोई भी प्राइमर यूज नहीं होता कोई भी हेलिकेज एंजाइम यूज नहीं होता. सो यहाँ पे ये हेलिकेज इंडिपेंडेंट प्रोसेस है विच इज द ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पे हेलिकेज क्यों नहीं यूज हो रहा क्योंकि सिंगल जो स्ट्रैंड है ये एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है और जो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है ये एज अ कोडिंग स्ट्रैंड यूज हो रहा है. इसलिए यहाँ पे डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है इनकी सेपरेशन की कोई जरूरत नहीं है. सो इसलिए दिस इज अ हेलिकेज इंडिपेंडेंट प्रोसेस. नाउ जो आरएनए पॉलीमरेज है ये दो तरह के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो है टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड सेकंड इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. तो यहाँ पे जो टेम्पलेट डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डीएनए एज अ टेम्पलेट. नाउ यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा. तो इस तरह के एंजाइम की एग्जांपल है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है जो एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है और इसकी गाइडेंस की हेल्प से यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है. सो इस तरह की ट्रांसक्रिप्शन जो करता है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इसे हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. नाउ जो सेकंड टाइप के डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इनमें आरएनए यूज होता है एज अ टेम्पलेट. सो यहाँ पे जो एंजाइम की एग्जांपल है विच इज कॉल्ड दी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. मींस यहाँ पे एक आरएनए स्ट्रैंड है ये एज अ टेम्पलेट यूज होगा और यहाँ पे न्यू आरएनए की फॉर्मेशन होगी. तो इस तरह की जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको कैरी आउट करता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. उसके बाद जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम्स हैं इनको कोई भी डीएनए या आरएनए कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए और यहाँ पे एग्जांपल है पॉली ए पॉलीमरेज. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ये साइटोसोल में ही प्रेजेंट होता है. नाउ ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. तो यहाँ पे जो डीएनए है ये साइटोसोल में ही प्रेजेंट है.
तो यहाँ पे जो डीएनए की रेप्लिकेशन है और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन है ये साइटोसोल में ही होगी, और जितने भी एंजाइम चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन के हो ये चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन के हो ये साइटोसोल में ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है ये एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है, मींस इसमें डिफरेंट सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो प्रोकैरियोट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड द आर्किबैक्टीरिया जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल है, और न्यू प्रोकैरियोटिक सेल आर द यूबैक्टीरिया व्हिच इंक्लूड द ई कोलाई। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्किबैक्टीरिया। जो आर्किबैक्टीरिया है इसमें सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है ये सभी तरह के आरएनए की फॉर्मेशन करता है, चाहे वो एमआरएनए हो, आरआरएनए या फिर टीआरएनए हो। तो यहाँ पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए। सिमिलरली जो यू बैक्टीरिया है इसमें अगर हम देखें तो ई कोलाई की एग्जांपल होती है, तो ई कोलाई में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है ये सभी तरह के आरएनए की सिंथेसिस करता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। उसके बाद यहाँ पे जो ई कोलाई में आरएनए पॉलीमरेज है इसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, और ये एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। इसमें टोटल यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा सब यूनिट है इसकी 2 कॉपीज होती हैं, मींस यहाँ पे 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा सब यूनिट्स होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 सब यूनिट है, लेकिन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है जिसमें कि 6 सब यूनिट प्रेजेंट है एंड 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सब यूनिट्स प्रेजेंट है, क्योंकि 2 यहाँ पे जो सब यूनिट हैं ये अल्फा सब यूनिट होते हैं और बाकी जो जितने भी सब यूनिट हैं इनकी सिंगल सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है। नाउ सबसे पहले ये जो एंजाइम है विच इज कॉल्ड द आरएनए पॉलीमरेज 1 ये एक होलो एंजाइम है, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड द कोर कंपोनेंट और जो सेकंड है ये है सिग्मा फैक्टर। नाउ सबसे पहले जो कोर कंपोनेंट है इसके फंक्शन क्या है और इसमें कौन कौन से सब यूनिट आते हैं। नाउ यहाँ पे जो 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा ये सभी जो सब यूनिट्स हैं ये कोर कंपोनेंट में आते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो अल्फा सब यूनिट्स हैं दे हेल्प इन असेंबली ऑफ कोर एंजाइम, ये कोर एंजाइम की असेंबली में हेल्प करते हैं, मींस जो सभी सब यूनिट्स हैं इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, इसे बोलते हैं असेंबली। तो इस असेंबली में हेल्प करते हैं अल्फा सब यूनिट, जितने भी कोर सब यूनिट के पार्ट्स हैं इनको ज्वाइन करते हैं आपस में। सेकेंडली दे हेल्प इन प्रोमोटर रिकग्निशन, और ये प्रोमोटर को रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि जब भी ये एक डीएनए है और अगर सपोज यहाँ पे प्रोमोटर है तो इस रीजन से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, तो जो प्रोमोटर की रिकग्निशन है ये अल्फा सब यूनिट की वजह से होती है। उसके बाद सेकंड आर बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट, ये जो दोनों हैं ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब कि जब एक जो डीएनए है इससे आरएनए की सिंथेसिस होती है तो यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स का एडिशन होता है, और इस एडिशन के लिए मींस कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट। यहाँ पे जो बीटा सब यूनिट है ये चेन इलॉन्गेशन में पार्टिसिपेट करता है। चेन इलॉन्गेशन मींस यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जब ऐड होते हैं और एक आरएनए की सिंथेसिस होती है तो इसे हम बोलते हैं चेन इलॉन्गेशन। उसके बाद जो इसका ओमेगा सब यूनिट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंबली ऑफ एंजाइम, ये पूरे एंजाइम की असेंबली में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें सिग्मा फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो सिग्मा फैक्टर्स हैं ये डिफरेंट टाइप के सिग्मा फैक्टर्स होते हैं। अगर हम ई कोलाई में देखें तो यहाँ पे सिग्मा 70, सिग्मा 32, सिग्मा 54 एंड सिग्मा 28 और भी बहुत सारे सिग्मा फैक्टर्स होते हैं जिनके की डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन कॉमनली दे हेल्प इन प्रोमोटर रिकग्निशन, ये प्रमोटर रिकग्निशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और सेकेंडली ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में रोल प्ले करते हैं। मींस यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है इसकी इनिशिएशन होती है सिग्मा सब यूनिट्स की वजह से। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स में बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो आर्किबैक्टीरिया है चाहे वो यू बैक्टीरिया है इनमें सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि सभी तरह की आरएनए की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंट एंजाइम्स यूज नहीं हो रहे। नाउ अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस व्हिच हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। नाउ जो यूकैरियोट्स हैं इनमें डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज जो हैं ये डिफरेंट आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक तो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और सेकेंडली यहाँ पे ऑर्गेनेली आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं विच इंक्लूड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, मींस आरएनए की सिंथेसिस भी होती है, इसलिए यहाँ पे सेपरेट आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेली आरएनए पॉलीमरेज।
नाउ सबसे पहले जो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है, सबसे पहले ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसमें डिफरेंट सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जितने भी आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, इनमें जो सब यूनिट्स हैं ये वेरी करते हैं 8 to 12 सब यूनिट्स। नाउ सबसे पहले जो पहला आरएनए पॉलीमरेज है इसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1। ये आरआरएनए की सिंथेसिस करता है विच इज कॉल्ड द राइबोसोमल आरएनए। और 28 एस आरएनए, 18 एस आरएनए एंड 5.8 एस आरएनए की सिंथेसिस होती है विद द आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। सेकंड इज आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम। ये एमआरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये सबसे लार्ज एंजाइम होता है, मींस इसमें टोटल 12 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे मेन एंजाइम है, क्योंकि यहाँ पे जो एमआरएनए है इससे आगे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे जो मेन आरएनए पॉलीमरेज है ये है आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि एमआरएनए की सिंथेसिस करता है। साथ ही कुछ माइक्रो आरएनएस की भी सिंथेसिस करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिन एंड मोस्ट ऑफ एसएनआरएनए। एसएनआरएनए जो है ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं जो कि एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, it is responsible for the transcription of microRNA, SYN एंड 5s RNA और U6 SNRNA। ये भी एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है जो कि एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में यूज होता है। तो यहाँ पे जितने भी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है इसकी सिंथेसिस होती है आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ। लेकिन जो सिंगल स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो कि U6 टाइप का स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है इसकी सिंथेसिस होती है विद द आरएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 4 एंजाइम जो है ये एसआईआरएनए की सिंथेसिस करता है। एसआईआरएनए इज स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए और इसको साइलेंसिंग आरएनए भी बोला जाता है। ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, मींस ये आरएनए इंटरफेरेंस में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद लास्ट इज आरएनए पॉलीमरेज 5। इट हेल्प इन siRNA। siRNA मींस साइलेंसिंग आरएनए और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए मीडिएटेड मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। नाउ जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो यहाँ पे सबसे पहले जो डीएनए है इसकी मिथाइलेशन होती है टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो डीएनए की मिथाइलेशन है ये आरएनए पॉलीमरेज 5 की हेल्प से हो रही है। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं विच आर कॉल्ड द न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और ये न्यूक्लियर आरएनएस की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर आरएनएस देखे। उसके बाद जो ऑर्गेनेली आरएनए पॉलीमरेज है इसमें दो तरह के आरएनए पॉलीमरेज आएंगे। सबसे पहले तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है ये सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और इट इज अ डाइमर, मींस इसमें दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो इसका एक सब यूनिट है इट इज सिमिलर टू T7 आरएनए पॉलीमरेज और जो इसका सेकंड सब यूनिट है इट इज सिमिलर टू दी सिग्मा सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स। उसके बाद जो सेकेंडली अगर हम देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं दो तरह के। एक जो आरएनए पॉलीमरेज है इट इज अ मल्टीमेरिक, मींस मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। ये सिमिलरली जैसे हमने यू बैक्टीरिया में देखा सिमिलरली वैसा ही यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है जिसमें दो अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा एंड सिग्मा सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, मींस टोटल 6 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। और एक जो एंजाइम है ये मोनोमेरिक होता है, मींस इसमें सिंगल सब यूनिट प्रेजेंट होता है विच इज सिमिलर टू द T7 आरएनए पॉलीमरेज। So this is all about the transcription and different type of RNA polymerases which help in the transcription in case of prokaryotes and eukaryotes. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.